दिख रहा है? ठीक है, तो जय श्री राम, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा, आज हम लोग करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एक नया प्रोग्राम एमएस एक्सेल, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एमएस एक्सेल होता क्या है, इसका क्या उपयोग है, और ये बाकियों से, यानी बाकी प्रोग्राम से ये किस प्रकार का अलग है, इसमें क्या क्या नए नए फीचर्स आते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एमएस एक्सेल जो होता है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट बोलते हैं इसे। यानी इसका जो सीट होता है, इसका जो पेज होता है, अलग अलग भाग में बटा हुआ होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और ये किसका है? ये एमएस एक्सेल भी, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, फिर उसका जो विंडो होता है उसके बारे में जानते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग सर्च बार में आएंगे। क्या यहाँ एमएस एक्सेल है? हाँ, ये खुला हुआ है। रिसेंट पेज में क्लिक करो। ये देखिए, ये हमारे सामने एक स्क्रीन खुला है ना? क्या है ये? एमएस एक्सेल का है। इसको हम लोग एक्सेल विंडो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेल विंडो। आप लोगों को बताए थे, किसी भी प्रोग्राम का जो पहला इंटरफेस खुलता है वो उस प्रोग्राम का विंडो कहलाता है। तो ये क्या विंडो है? एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो में क्या होता है देखिए, जैसे बाकी प्रोग्राम हमारे थे उसी तरह ये प्रोग्राम भी है। इसमें इधर आप लोगों को कुछ ऑप्शन मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के लिए। सेम टू सेम जैसा एमएस वर्ड में था वही चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता इसको फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी क्या करते हैं क्या नहीं। ऊपर में हमारा प्रोग्राम जो भी फाइल खुला हुआ उसका नाम लिखा रहेगा, ये बुक 1 एक्सेल का फाइल खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसे एमएस वर्ड में होता था, यहाँ भी अलग अलग टैब है। फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, व्यू, रिव्यू। इसी चीज को अगर हम एमएस वर्ड के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो देखेंगे यहाँ जो टैब्स हैं वो एमएस वर्ड में कुछ और थे, यहाँ कुछ और है। सेम सेम वही है? नहीं है। हाँ, फाइल वहाँ भी था, होम वहाँ भी था, इंसर्ट वहाँ भी था, पेज लेआउट वहाँ भी था, लेकिन फॉर्मूला और डाटा ये जो दो टैब्स हैं ये उसमें नहीं था, इसमें अलग से दिया गया है। फॉर्मूला और डाटा क्यों दिया गया है, इसमें ऐसा स्पेशली क्या होता है, वो भी हम लोग आगे जाएंगे। फिर इसके होम टैब में कुछ टूल्स दिए गए हैं, ये सब तो आप जानते हैं ना। फॉन्ट स्टाइल के लिए है, साइज के लिए, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर, ये पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करने के लिए है, इतना चीज। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं। देखिए, एमएस वर्ड जब हम लोग ओपन करते थे ना तो उसका जो पूरा का पूरा पेज मिलता था, एक ब्लैंक पेज मिलता था, यानी सादा व्हाइट एकदम क्लीन एक पेज आता था। लेकिन इस पेज में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? अलग अलग बॉक्स बना हुआ, टेबल बना हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। स्टार्टिंग में ही हम आप लोगों को बताए थे कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी इसका जो पेज है ये बिखरा हुआ है अलग अलग भाग में। ये एक भाग हो गया इसका, ये एक भाग हो गया इसका, ये एक पार्ट हो गया इसका, ये एक, यानी पेज अलग अलग कई भागों में बटा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। जैसे ये क्या है? एक बुक है, ये बुक है। ये क्या है? एक पेज है। तो एक बुक में कई सारे ऐसे पेज होते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग एमएस एक्सेल खोलते हैं तो एमएस एक्सेल का ये एक वर्क बुक खुलता है। क्या खुलता है? वर्क बुक खुलता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शीट 1। शीट 1 नहीं है इसका पहला पेज। प्लस में क्लिक करो, शीट 2 खुला, ये दूसरा पेज। शीट 1 में जाओ तो इस बॉक्स में कुछ टाइप करो, तुम अपना नाम लिखो, टाइप करो कुछ फटाफट। हो गया? छोड़ दो, छोड़ दो, धर्म एम कर दो, धर्म, ठीक है। ये हमारा शीट 1 यानी पहला पेज। अब शीट 2 में जाओ, देखो क्या वो चीज है? नहीं है। क्यों? ये दूसरा पेज है। फिर प्लस करेंगे, शीट 3 खुलेगा। खुल रहा है? तो एमएस एक्सेल जो हमारा खुलता है शीट 1 में, ठीक है, इसमें कई सारे शीट होते हैं। शीट मतलब एक पेज, एक पेपर, है ना।
सीट 1, सीट 2, सीट 3 करके कई सारे पेज ले सकते हैं। सीट 1 में हम लोग कुछ डाटा को बनाए, कुछ चीज़ किए, फिर सीट 2 में कुछ करेंगे, फिर सीट 3 में कुछ करेंगे। जैसे एमएस वर्ड में हम लोग कई सारे पेज ले सकते थे, वैसे ही हम इसमें क्या ले सकते हैं, बहुत सारे सीट ले सकते हैं। एक कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, या दूसरा चाहिए तो सीट 2 में जाएंगे, फिर सीट 3 में जाएंगे, प्लस करेंगे और आता जाएगा। और ये जो सीट लिखा गया इसका नाम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इतने सारे सीट है, इन सबके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। तो ये क्या है, एक्सेल का वर्कबुक। क्या है, वर्कबुक, एमएस एक्सेल का वर्कबुक। और इस वर्कबुक में कितने होते हैं, बहुत सारे सीट्स होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वर्कशीट, ठीक है। यानी एमएस एक्सेल का जो प्रोग्राम है वो वर्कबुक कहलाएगा, और उसमें जो अलग अलग पेज है, प्रत्येक पेज को हम क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे। तो बताओ एक वर्कबुक में कितने सीट हो सकते हैं, इन्फिनिटी, जितना हम लोगों को चाहिए, 60, 70, 50, 100, 150, जितना पेज चाहिए हम लोग उतना पेज ले सकते हैं, ठीक है। वर्कबुक और वर्कशीट समझ गए। अब देखिए एक सीट पे यानी एक पेपर में क्या क्या होता है। ये जो हमारा पेज है ये अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम, रो और अलग अलग कॉलम में बटा हुआ है। एक इधर से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, अलग अलग रो है। इधर से देखेंगे तो अलग अलग कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं। याद कीजिए एमएस वर्ड में जब हम लोग टेबल बना रहे थे उसमें भी रो और कॉलम आ रहा था। इसमें हमारा बना बनाया टेबल जैसा ही पेज खुलता है। बचपन में जब हम लोग मैथ का कॉपी यूज करते थे डब्बा वाला, ये उसी टाइप का पेज खुला हुआ है। तो एमएस एक्सेल का पेज कैसा रहता है, रो और कॉलम में बटा हुआ रहता है। किसमें बटा हुआ रहता है, रो और कॉलम में। और जहां पर ये रो और कॉलम मिलता है, जैसे कि एक रो इधर से आ रहा है, जैसे एक कॉलम आ रहा है, एक रो इधर से जा रहा है, तो ये रो और कॉलम जहां पर मिले वहां पर एक बॉक्स बना कि नहीं बना, इस बॉक्स को हम लोग कहेंगे सेल। क्या कहेंगे, सेल, ठीक है। ये ऐसे इधर से क्या हो गए, रो, इधर से क्या हो गए, कॉलम, और जहां पे ये मिले ये क्या कहलाएंगे, सेल। तो बताओ इस पेज में कितने सारे सेल हैं, बहुत सारे। ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। और प्रत्येक सेल का अपना एक नाम होगा। पहले देखिए जितना भी रो है उस रो का नाम दिया गया है ना, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 करके दिया गया है, रो का नाम दिया गया है। और इधर कॉलम का नाम किसमें दिया गया है, ए बी सी डी, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में जो रोज होते हैं उसका नेमिंग किसमें रहता है, नंबर में 1 2 3 4 करके, और जो कॉलम होते हैं उसका नेम किसमें रहता है, अल्फाबेट में ए बी सी डी करके। तो कितने कॉलम हो सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन यहाँ तो एबीसीडी करके जाएंगे तो लास्ट में हम लोग क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। जेड के बाद क्या होगा, आप लोग नंबर देखे है ना, जैसे कि 1 2 3 4 करते करते जाएंगे 9 खत्म हो गया। 9 के बाद फिर से 1 को लेते हैं और 0 को लेते हैं, फिर से 1 को लेते हैं और 1 को लेते हैं। तो वैसे ही ये एबीसीडी करके जब खत्म हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, ए बी ए सी। इधर जाओ, ये रोकी दबाओ, इसे दबाना इधर, ठीक है, नीचे आते हैं, इधर जाओ और जाओ और जेड खत्म हो गया। जेड के बाद क्या शुरू हो गया, फिर ए बी, और दबा के रखो, प्रेस करके रखो उसको, और जाना तो प्रेस करके रखो, दबा के रखो, बस देखो, फिर बी ए जेड हो गया, ए बी ए सी करके ए जेड हो गया, फिर बी ए बी सी बी डी बी ई करके, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते ये जाएगा। अब एक काम करो, कंट्रोल और वो वाला एरो की को दबाओ कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ इधर वाला, हाँ कंट्रोल के साथ दबाओ, जो दबा रहा था कंट्रोल प्लस मतलब ये इस एरो को दबाओ। लास्ट में पहुंच गए, कहां पहुंच गए, लास्ट में। तो सबसे लास्ट का हमारा जो सेल है उसका नाम क्या है, सबसे लास्ट में एक्स एफ जेड। तो ऐसे करते करते ये जो हमारे कॉलम थे ए बी सी डी करते करते ये यहाँ तक है। ये लगभग 16,400 कुछ रहते हैं। कितना है, 16,400। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है हम उसका बता दें, ठीक है। इतने सारे हम लोग के कॉलम है, हम 16,000 कॉलम, यानी उतना तरह का डाटा हम लोग इसमें डाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के बारे में लिखना है, अमन, राकेश, सुजाता, दीपक, महेश, करते करते कितना स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं, कितना कॉलम है, 16,000। और इधर जो रो है 1 2 3 4 करते करते, ठीक है। इसमें देखो
कहीं भी हम लोग फर्स्ट या लास्ट में जाना होगा ना, हमारे कीबोर्ड में 4 एरो की होते हैं। ऊपर वाला दबाएंगे तो ये सेल हमारा ऊपर जाएगा, है ना, क्लिक करते देखिए जा रहा है। नीचे वाला दबाएंगे तो नीचे जाएगा, लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट में आएगा, राइट दबाएंगे तो राइट में जाएगा। अब लेफ्ट दबाओ इधर आएगा, लेकिन एक एक करके आ रहा है। हमको एकदम स्टार्टिंग में जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे तो ये एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। करो आ गया। कंट्रोल के साथ राइट को प्रेस करेंगे, राइट एरो को, तो एकदम लास्ट में चला जाएगा राइट में। कंट्रोल के साथ नीचे वाले को प्रेस करेंगे तो एकदम लास्ट में चला जाएगा। चलो लास्ट में आओ, कंट्रोल के साथ हो डाउन की एकदम लास्ट में। कितना है 10,48,500, यानी 1 2 करके जो नंबर आया कितना तक है 10 लाख। चलो पूरा डाटा हम लोग नहीं लेते, इधर कितना है 10 लाख। यानी अगर हम लोग रो की बात करें तो 10 लाख रो है, और इधर से कॉलम की बात करें तो हम कितना बोले थे 16,000 बोले थे। इससे भी ज्यादा है, हम लोग इतना ही लेते हैं। 10 लाख और 16,000 को गुना करते हैं 16 के 16, कितना जीरो लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया चाहे दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी 16 अरब। तो ये जो छोटा छोटा बॉक्स है कितना का बॉक्स है 16 अरब। हाँ 16 अरब से भी अधिक है, यानी पूरा भारत में जितने लोग हैं सबका भी नाम हम लोग एक एक बॉक्स में लिखते जाएंगे तो क्या खत्म होगा। तो फिर भी ये बॉक्स बच जाएगा, तो सोचो कितना बड़ा डाटा हम लोग इसमें डाल सकते हैं। हाँ लेकिन ये जितना भी है ये तो केवल सीट 1 का है। सीट 2 में जाएंगे तो फिर से उतना, सीट 3 में जाएंगे उसमें उतना, सीट 4 में जाएंगे उसमें उतना। नहीं पूरा भारत का जो भी डाटा हम एक एक्सेल फाइल में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जितने लोग हैं सबका मोबाइल नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। 16 अरब 140 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है, 140 करोड़ यानी 1 अरब भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है। 16 अरब इसका 16 गुना डाटा हम रख सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारा जो एक्सेल का फाइल होता है बहुत बड़ा होता है, एक ब्रह्मांड की तरह होता है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में कैसे आएंगे कंट्रोल और ऊपर वाला एरो की अप एरो आ गया। तो बात समझ में आया कितने सेल होते हैं इसमें। लेकिन ये जितने भी सेल हैं 16 अरब है ना, 1 2 3 4 सबका अपना अपना नाम है। क्या याद रख सकते हैं? इसका नाम कुछ है, इसका नाम दीपक महेश सुरेश दास, इसमें कुछ ना कुछ सबका नाम है। कैसे पता करते हैं? हम लोग लेते हैं इस सेल का नाम क्या है। इधर से देखो इसका कॉलम नेम में क्या है F, इधर से रो में क्या है 3, तो इस बॉक्स का नाम हो जाएगा F3। इस वाले बॉक्स यानी इस वाले सेल का नाम क्या हो जाएगा सेल का नाम B6। ठीक है, तो ये जितने भी सेल हैं सबका अपना अपना नाम होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा मोती बताएगी H5। इस वाले सेल का नाम क्या हो जाएगा, जैसे क्या नाम है विशाखा, हाँ अनुष्का, तो जो भी नाम बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका C2। गंगोत्री बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले बॉक्स का नाम सेल का नाम F11। समझ में आया? तो ये जितने भी सेल हैं सभी सेल का अपना अपना नाम है। मेरे को बताओ धर्म तुम्हारा नाम कौन से वाले सेल में लिखा हुआ है A1 में लिखा है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे अलग अलग प्रकार के सेल, है ना। इसमें इतने सारे सेल होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं, और हम लोग किसी भी सेल में कुछ भी लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो करता है, उसका हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है,